क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 का। फिल द स्पेसेस टू कंप्लीट द फैक्टर ट्री। अब फैक्टर ट्री कैसे बनता है देखें जी, आपके पास यहाँ गिवन है 20। मैं आपको पूरा फैक्टर ट्री बना के दिखा देती हूँ। इसमें ये 20 है, आपने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, कैसे डिवाइड करना है? हर दो सर्कल्स के बीच आपको क्रॉस यानी मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ेगा। आपको पता है 20 इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 2 10s are 20। अब 2 फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, इसको आप ऐसे ही रहने दें और 10 को आप अगेन डिवाइड कर सकते हैं किस पर? 2 पर, क्योंकि इवन नंबर है। 2 5s are। ठीक है, अब देखिए अब 2 फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। 2 ये वाला 2 भी और ये 5 भी, और यहाँ पे आके आपका फैक्टर ट्री एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप फैक्टर ट्री बनाते हैं। इसी का पार्ट नंबर 2 है बच्चे 105। अब 105 जो है इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 पर डिवाइड नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो हम इसको 3 पर डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 3 3s are 9, 1 बचा एंड 15 एंड 3 5s are 15। तो इसका मतलब 3 पर डिवाइड होगा। 3 35s are, और यहाँ दो सर्कल्स के बीच आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। अब 3 फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, 3 ऐसे ही रहेगा। 35 को हम लोग कर सकते हैं, ना 2 पे डिवाइड होता है, ना 3 पर, ना 4 पर, लेकिन 5 पर हो सकता है। 5 7s are। अब आप देखिए, अब 3 5 और 7 फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, यहाँ पे आके आपका फैक्टर ट्री एंड हो जाता है। इसके बाद आप आए जी 180 है। इसके बाद थर्ड पार्ट, जिन डिजिट्स के एंड पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 या 8 हो, वो सारे के सारे जी इवन नंबर्स की कैटेगरीज में आते हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 पर पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, और उनको 2 डिवाइड कर सकता है, लिहाजा इसको भी 2 डिवाइड कर सकेगा। 2 9s are 18, 2 0s are 0। इन दोनों के बीच लगा मल्टीप्लाई का साइन। अब ये 2 फर्दर हम इसको रिजॉल्व नहीं करना चाहते, ये ऐसे ही रहेगा। 90 जो है उसको हम, क्योंकि इसके एंड पे 0 आ रहा है, इट मीन ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। करके हम देख लेते हैं। 2 4s are 8, 9 में से 8 माइनस किए 1 बचा, और ये 0 नीचे था। 2 5s are 10। इसका मतलब है कि 2 45s are, यानी 2 ने 90 को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। अगेन ये 2 भी आपका दोबारा से हल नहीं होगा, ऐसे ही लिखेंगे ये 2 भी, लेकिन 45 को अब आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसके एंड पे 5 आ रहा है। अब ऐसे डिजिट्स इनके एंड पे 0 या 5 हो, वो 5 पर डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब इसके एंड पे 5 आ रहा है, और ये है भी ऑड नंबर, 2 पे डिवाइड नहीं होगा। इसको हम 3 पे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 45 है जी, 3 1s are 3, 4 में 3 माइनस किया 1 बचा, 5 बता रहा है 15 बन गया। 3 5s are 15। ठीक है, इसका मतलब है कि 3 15s are 45। अगेन ये 2 भी ऐसे रहेगा। इसके बाद ये 2 भी आप ऐसे ही लिखेंगे, एंड इस 3 को भी आप ऐसे लिखेंगे। 15 को आप कर सकते हैं 3 5s are 15। आप इनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते मज़ीद, तो ये आपका यहाँ पे आके एंड हो जाता है इस पॉइंट तक। सो इस तरह आप बनाते हैं जी फैक्टर ट्री। होपफुली ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन 2 है जी आपके पास में, क्या करना है? राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का 9th 10th में भी इस्तेमाल है, और फर्दर आपकी क्लासेस 7th 8th में भी। एक्सपेंडेड फॉर्म इनटू इंडेक्स नोटेशन। अब आप देखिए कि एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको आपने इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखना है? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। अब आप देखिए कि आपके पास ये ना मल्टीप्लाई हो रही है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, मल्टीप्लाई हो रही है। 1 2 3 4 5 कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स। अब आप इसको क्या करेंगे बच्चे? 5 लिखिए आप इस तरह, और ये कितने टाइम्स आ रहा है जी आपके पास? ये 4 टाइम्स आ रहा है।
4 आप इसकी पावर लगा दें। इस 5 टाइम 5 पावर 4 का मतलब ही यही है कि 5 को खुद के साथ 4 दफ़ा ज़रब दें। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 टाइम मल्टीप्लाई हो गया इनटू, अब 7 जो है वो 1 टाइम आ रहा है तो 7 पावर 1 लिखेंगे। ठीक है जी, ये हो गया हमारा इंडेक्स नोटेशन। ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म, और ये हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इंडेक्स नोटेशन में। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। क्वेश्चन 2 में है जी इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए, और एक बात ध्यान रखें कि इंडेक्स नोटेशन में लाने के लिए प्लस माइनस की रकमों को आप इंडेक्स नोटेशन में नहीं लाते। मल्टीप्लिकेशन हो रही हो या डिवाइड हो रहा है, वहाँ आप इस तरह की स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए 2 है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स। इसको लिखें एक दफ़ा, पावर लगाएं 2, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं कि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर आप लिखें 5 और इसको काउंट करें कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4, 4 पावर लगा दें। सिमिलरली मल्टीप्लाई आगे 7 है, 7 लिखें और गिन लें 1 2 3, 3 टाइम्स। तो ये हमने इसको कर लिया इंडेक्स नोटेशन में। होपफुली ये आपको समझ आया होगा। पार्ट नंबर 3 पे इसके आ जाएं आप। अच्छा जी, अब आप इसको कैसे करेंगे, आप देखिए 3 है, एक दफ़ा लिखिए और गिन लें 1 2 3 4, 4 टाइम्स ये आ रहा है तो पावर लगा दें 4। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, 5 लिखें क्योंकि आगे 5 आ रहा है और उसको गिन लें 1 2 3, पावर लगा दें 3, और इससे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, इंडेक्स नोटेशन में। आगे आए जी, आपके पास आ रहा है जी 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 13 और 19, तीसरी रकम है जी। अब देखें जी, सबसे पहले 11 आ रहा है, 11 लिखें, इंटू 13 आ रहा है वो लिख लें, और फिर इंटू 19 लिख लें। अब इनको काउंट कर लें, 1 2 3 4, 4 पावर लगा दें। 13 1 टाइम है, 1 लिख दें। 19 आपके पास 3 टाइम्स है, 3 लिख दें। सो इस तरह आप, बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि आप इंडेक्स फॉर्म में किसी भी एक्सपेंड फॉर्म को कैसे लिखते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स फॉर द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड एंड देन एक्सपेंड डिफरेंशिएशन। अच्छा जी, आपने प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं इनके, ठीक है, जिसको उर्दू में कहते हैं तजज़ी करना, एंड राइट आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। अच्छा जी, इसको हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। बहुत बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपके पास 32, आप इस तरह फॉर्मेशन करें, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 32 है, इसके आखिर में 2 आ रहा है तो 2 से ये तकसीम हो जाएगा पूरा पूरा। तो आप इसको 2 1 सा 1 बच्चा 12 बन गया, या आप इसको अगर अपनी आसानी के लिए एक साइड पे करना चाहें ऐसे कर सकते हैं, 2 6 आर 12, ठीक है। इसके बाद अब आपको ये बात ध्यान रखें, ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको टेबल्स का आना बहुत ज़रूरी है। 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 एंड 2 1 आर 2। हम तब तक यहाँ करते रहते हैं जब तक आखिरी लाइन पे 1 नहीं आ जाता। अब प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं बच्चों, ये सारे के सारे कौन से हैं, ये प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है जी। तो आप इनको लिख लें, प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32, ये हैं जी आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा देखिए, इसमें सारे 2 आ रहे हैं तो आप जस्ट 2 को लिखें और काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 5। फर्दर हमारे पास कोई रकम नहीं, लिहाजा इस तरह हमने निकाले प्राइम फैक्टर्स और इस तरह हमने इसको लिखा इंडेक्स नोटेशन में। होपफुली ये आपको बच्चे समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास 90, कैसे प्राइम फैक्टर निकालेंगे, इस तरह लिख लें। अब आखिर में 0 आ रहा है तो जाहिर सी बात है 2 पर तकसीम हो जाएगा। 2 4 आर 8,
9 में से 8 माइनस किए 1 और 0 उतारा नीचे, 2 5 ज़ा 10, ठीक है जी। 245 ज़ा, अब ये 45 ऑड नंबर है, ताक नंबर है, 2 पे तकसीम हो सकता है, 3 पे हो सकता है, ठीक है। 3 पे कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, 15 ज़ा और 3 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। तब तक हम चलते हैं जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाता। ये आगे जी प्राइम फैक्टर्स, यहाँ आप लिख रहे हैं 90 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब जो जो रकमें हैं उनको आप लिख लें कि हमने लिखना है इसको इंडेक्स नोटेशन में, 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 आ रहा है पास 1 टाइम, काउंट करें लिख दें। 3 आ रहा है पास 2 टाइम, काउंट करें लिख दें। 5 आ रहा है 1 टाइम। तो ये हमारा हो गया जी इंडेक्स नोटेशन। इसके बाद आपके पास आता है 110, ठीक है। आखिर में 0 आ रहा है, 2 पे तकसीम हो जाएगा। यहाँ पे एक साइड पे इसको डिवाइड करके आपको दिखा देती हूँ। 2 5 ज़ा 10, 1 बच्चा, 0 नीचे तो आ रहा, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। इसके बाद 55 है, 5 पे डिवाइड होगा। वो रकमें जिनके आखिर में 0 या 5 आता हो वो तकसीम होती हैं सिर्फ और सिर्फ 5 के साथ, ठीक है। और वैसे जिनके आखिर में 0 2 4 6 8 आ रहा हो वो तकसीम हो सकती हैं 2 से, और वो होते हैं इवन नंबर। 55 इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, ताक है। 5 पे जगह 5 11 है, 11 1 है, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया। तो आप प्राइम फैक्टर देखें, ये है जी बच्चे इसके प्राइम फैक्टर्स। हम तब तक ये करते रहते जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाता। 110, 2 इंटू 5 इंटू 11। अब आपके पास 2 इंटू 5 इंटू 11, 2 भी 1 टाइम है, 5 भी 1 टाइम है, 11 भी 1 टाइम है। ये हमारा हो गया जी। हमने इसको इंडेक्स नोटेशन में भी कर दिया। अब आप आगे हैं, आपके पास जी 115, आखिर में 5 आ रहा है तो 5 पे जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 1 बच्चा, अब 15 बना, 5 3 ज़ा 15, 23। अब आपके पास जी मुफरद नंबर है, प्राइम नंबर है, यानी कि ये सिर्फ 1 पे और अपने आप पे ही डिवाइड होता है, इसके उसके फैक्टर्स नहीं है। 23 1 है, तो इसका मतलब आपके प्राइम फैक्टर्स 115 के आगे 5 इंटू 23, ठीक है। और 5 इंटू 23 देखिए, 5 भी 1 टाइम है, 23 1 टाइम है, तो 1 1 इसकी पावर लगा दे। तो ये आप इस तरह सॉल्व करेंगे। इसके बाद आप आ दें 225, अगेन ये 5 पे जाएगा। 5 4 ज़ा 20, 2 बच्चा और 5 ज़ा मिलके 25 बन गया। 5 5 ज़ा 25, इसको आप कर सकते हैं जी 5 से पहले 3 पे भी कर सकते हैं। 3 15 ज़ा, 3 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। ये आगे जी प्राइम फैक्टर्स। अच्छा अब देखें, आप तरतीब से लिख लें। 5 इंटू 5 इकट्ठा कर लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ऐसे सवाल आपका गलत नहीं होगा। अब आपको इसको लिखिए इंडेक्स नोटेशन में। 5 इंटू 3, 5 को गिन लें 1 और 2, 2 पावर लगा दें, 3 गिने 1 और 2, 2 पावर लगा दें। तो इस तरह से आपने प्राइम फैक्टर निकाले 225 के, और इसको इंडेक्स नोटेशन के अंदर लिखा। आगे जी आपके पास पार्ट नंबर 6 5 40। अब ये 2 पर डिवाइड होगा, यहाँ पे हम करके देख लेते हैं बच्चे। 2 2 ज़ार 4, 5 में से 4 माइनस किया, 1 बच्चा, 14 2 7 ज़ार 14 और 2 0 ज़ार 0, ठीक है। तो 2 इंटू 2 70 होगा। अगेन ये 2 पर डिवाइड हो सकता है, अब 270 को डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 और 1 बच्चा, 0 2 5 ज़ार 10, 135। अब देखिए इसके एंड पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 पे हम डिवाइड करेंगे 135 को।
5 2s are 10 और 5 7s are 35। तो ये 5 इंटू 27 आएगा। 27 को आप 3 पे डिवाइड कर सकते हैं। 3 9s are, 3 3s are और 3 1s are। अब आप प्राइम फैक्टर देख रहे हैं यहाँ 540 के 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए आपका इसमें क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इंटू 5 आ रहा है और 3 आ रहा है। 2 गिन लें 1 और 2 2 पावर लगा दें। 5 1 टाइम आया 1 पावर लगाएं और 3 आया 3 टाइम 3 पावर लगाएं। सो इस तरह हमने प्राइम फैक्टर निकाले और इसको प्राइम फैक्टर्स को इंडेक्स नोटेशन में भी हमने लिख लिया। आगे जी आपके पास 1386 1386 ये आपका 2 पे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 2 6 are 12, 1 बचा 18, 2 9s are 18 और 6 अब रह गया आपके पास 2 3s are 6। ठीक है जी, तो ये आपका हुआ 693। अब इसके बाद आप इसको अगेन 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इसके आखिर में 3 आ रहा है, ये ऑड नंबर है, 2 पे डिवाइड नहीं होगा, 3 पर हो सकता है। 3 2s are 6, 3 3s are 9 और 3 1s are। तो आप इसको करें 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are। अब 231 है, उसको डिवाइड करते हैं जी हम 3 के साथ। 3 7s are 21, 3 में से 1 निकाला 2 बचा और 1, 3 7s are 21। तो ये 377 होगा यहाँ पर। अब 77 7 पे जाएगा, डिवाइड होगा 7 इंटू 11। 7 1s are 7 1s are 11 1s होता है। ठीक है, हम तब तक यहाँ पे डिवाइड करते हैं जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता। आप 1886 के फैक्टर लिख लें। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। अब इसमें क्या क्या आ रहा है वो लिख रहे हैं आप, फिर इसको गिन के उसकी पावर से ऐड कर दें। 2 है, 3 है, 7 है, 11 है। अच्छा, अगला है आपके पास पार्ट नंबर 8, 2205। ठीक है, 2205 ये शॉर्टली 2205। अब कैसे करेंगे, देखें इसके आखिर में 5 आता है ना, 5 आ रहा है, तो जिसके एंड पे 5 हो वो इवन नंबर नहीं होता, और ना ही वो जब वो इवन नहीं होता तो वो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो क्या करेंगे, इसको 3 पे ट्राई करेंगे डिवाइड करने की। अच्छा जी, 3 7s are 21, यहाँ से 2 में से 1 माइनस किया, 1 बचा, 1 और 05 नीचे तो आ रही है 105। 3 3s are 9 और 1 बचा 15, 3 5s are 15, यानी कि 3 ने इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। 3 इंटू 735। अब 735 है, 735 को भी 3 के साथ डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 3 2s are 6, 1 बचा 13, 3 4s are 12, 3 में 2 माइनस किया 1 और वो 5 नीचे उतारा तो 3 5s are 15। ठीक है जी, 3 इंटू 245। अब आप 5 पे जाएं। ठीक है, क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं करता। अच्छा, 5 4s are 20 एंड 5 9s are 45। 49 आ गया, 49 सिंपल, 7 7s are 7 1s are। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 2205 किसके इक्वल, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, 3 फिर 5 और फिर 7। 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 2 टाइम्स, 5 1 टाइम, 7 1 2 2 टाइम। ये आपने लिख दिया इसको इंडेक्स नोटेशन में, होपफुली आपको समझ आया होगा। अगला जी आपके पास पार्ट नंबर 9 है, ये हमारे पास 6615। ठीक है, अच्छा ये 3 पे आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं। 3 2s are 6, 3 2s are 6 और देखिए 15 पूरा का पूरा नीचे उतरा है ना। जब एक से ज्यादा इनसे यानी कि 2 डिजिट्स नीचे उतारे आप तो यहाँ 0 लगता है। और 3 5s are 15।
अब ये आपके पास देखें, यहाँ से ये पिछला सवाल शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब आपको दोबारा ये माइनर मल्टी डिवीजन नहीं कराऊंगी। 3 इंटू 7 35, 3 इंटू 2 45 और 5 इंटू 49, 7 इंटू 7 700। ठीक है, अब आप लिखना है 6615, 6615 को 3 ज़र 3 ज़र 3 ज़र 5 ज़र 7 ज़र 7। ठीक है, अब आप लिखने के यहाँ पे 3 है इंटू 5 है और एक 7 है। 3 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 3। 5 1 टाइम है, 7 2 टाइम्स है। ये हमने इंडेक्स में भी लिख लिया। और जो है ना आपके पास पार्ट नंबर 10, वो मैं आपको कर रही हूँ DIY, वो आपने खुद करना है। सेम इसी पैटर्न पर है। ठीक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, जस्ट आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपको टेबल अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन 4 शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन 4 में क्या है? फाइंड प्राइम फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। फाइंड प्राइम फैक्टर्स using factor tree method। और आखिर में ये करना है जी कि एक्सप्रेस द आंसर इंडेक्स नोटेशन। एक्सप्रेस द आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। तो कर लेते हैं। फैक्टर ट्री कैसे करेंगे देखें जी। सबसे पहले आपके पास है, आपने इस एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 में फैक्टर ट्री किया है, फिर समझ लेते हैं। 64 है, ये 2 पे डिवाइड होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन बनाए। 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4। फिर ये 2 अब फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही लिखेंगे आप। 32 अगेन 2 पे डिवाइड हो सकता है, इवन है ना। 2 16 ज़र, यहाँ डालिए मल्टीप्लाई के साइन डालिए। इसके बाद आपके पास ये वाला 2, ये 2 आप ऐसे ही लिखें और 16 को आप 2 8 ज़र कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 2, इसका तो कोई हल नहीं था, ये हमने एज इट इज नीचे उतारा, इसको भी आप लिखें और ये आ जाएगा बस 2 4 ज़र 2 4 ज़र। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन डाल दें। अगेन 4 रह गया है, ये 2 ऐसे, इसके बाद ये 2 है आपके पास, फिर ये 2 है आपके पास, ये 2 है आपके पास, इसको भी आप 2 2 ज़र 4 कर लें और मल्टीप्लाई साइन डाल दें। अब आपने इसका आंसर देखना है। आंसर आंसर कौन सा होगा? आंसर में आप ये पूरी लाइन आती है लास्ट वाली जो कंप्लीटली डिवाइड हो गई है। 64 था, उसको आप लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू। ठीक है, अब ये सारा का सारा आपके पास क्या आ रहा है? ये 2 ही है, सिर्फ 2 है और कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। ये इसका आंसर है और ये आपका फैक्टर ट्री है। होपफुली ये आपको समझ आया होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत ध्यान में रखें। आगे जी आपके पास 125। अच्छा, 125 के एंड पे 5 आ रहा है, ये ना तो 2 पे डिवाइड होगा और बाकी रहेगा 3 3 पे डिवाइड नहीं, 5 पे हो सकता है। 5 इंटू आप इसको करेंगे 25। ठीक है जी, अब 5 ऐसे ही और 25 को आप 5 5 ज़ा कर सकते हैं। अब इसके आगे 5 डिवाइड नहीं हो सकता तो आपके पास 125 क्या आ गया? 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए 125 में 5 के अलावा कुछ भी नहीं, 5 लिखें और 1 2 3 ये हमने ज़रा कर दिया इसको इंडेक्स नोटेशन में। ठीक है, ये आपको बताने के लिए आप लिखना नहीं है साथ, जस्ट आपको बताने के लिए कि ये कौन सी नोटेशन है, इंडेक्स नोटेशन। होपफुली आपको समझ आया होगा। पार्ट नंबर 3 है बच्चे आपके पास 100। ठीक है, 100 अब इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड हो सकता है और आसान भी है। 250 सा
और इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन एंड पे लगा लेंगे, इशू कोई नहीं है। और ये आता है जी 225 से, ठीक है। और इसके बाद आप देखें कि 25 रह गया, तो 25 को 5 इंटू 5 करेंगे। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का साइन लगा लें, ठीक है। पहले लगाएं, साथ लगाएं, एंड लगाएं, इशू नहीं है। और अब आपके पास 100 का आंसर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। और यहाँ से आप 2 इंटू 5 करें, 2 आ रहा है 2 टाइम्स, 5 आ रहा है 2 टाइम्स। ये आपका हो गया इंडेक्स नोटेशन। होपफुली आपको समझ आएगा। आ गया जी 500। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, क्योंकि एंड पे 0 आ रहा है तो ये इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। आप ऐसे डिवाइड कर लें अपनी आसानी के लिए। 2 2 जार 4, 1 बचा, 0 तारा नीचे, 2 5 जार 10 और 1 0 रह गया, 2 0 जार 0, ठीक है। तो 250 आ गया इसके अंदर। ये फिर आपके पास 2 है, और 250 को आप कर सकते हैं जनाब, ये भी 2 पे अब जा सकता है 0 एंड पर। तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10। उसके बाद ये 2 ऐसे ही, ये 2 भी ऐसे ही, और 125 आपका आएगा 5 इंटू 25, ठीक है। अब 2 आपका फर्दर सॉल्व नहीं होगा, ऐसे लिखेंगे, इसको भी आप ऐसे लिखेंगे, इसको भी आप ऐसे लिखेंगे, इसको आप लिख लें 5 5 है, ठीक है। यहाँ से ये क्या, ये आप साइन लगा दें, ठीक है। और चूंकि अब आपका ये आंसर आ चुका है, तो आप 500 का लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ 2 और 5 है। 2 2 टाइम्स आ रहा है, 5 3 टाइम्स आ रहा है। ये हो गया आपका इंडेक्स नोटेशन। अब आ जाए आप 188 पर, पार्ट नंबर 5, 188, ठीक है। क्योंकि एंड पे 8 आ रहा है, 2 पे डिवाइड हो सकता है। 2 9 जार 18, 2 4 जार 8, ठीक है। 2 ऐसे ही, और 94 को आप 2 पे लेके जा सकते हैं। 2 इंटू 2 4 जार 8, 1 बचा, 14 बना, 2 7 जार 14। अब देखें 47 जो है ना फर्दर डिवाइड नहीं होता, कि ये प्राइम नंबर है। अब आप इसको क्या लिखेंगे, 188 को 2 इंटू 2 इंटू 47, और यहाँ से ये आएगा 2 इंटू 47, 2 आ रहा है 2 टाइम्स। ये आ गया आपका आंसर।